गोवा ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाना चाहता है। यहाँ लग्जरियस होटल से लेके अफोर्डेबल स्टेज भी हैं। तो ये वीडियो में हमने कवर किया है नॉर्थ गोवा के 3 डेज आइटिनरी। हमारे गोवा की ट्रिप एक वीक की थी, जिसमें से 3 डेज हमने नॉर्थ गोवा, 3 डेज साउथ गोवा और 1 दिन सेंट्रल गोवा में स्पेंड किया। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डे 1। हम गोवा पहुंचे बाय एयर एट डाबोलिम एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बाहर ही आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, बट अगर आपको एयरपोर्ट के अंदर से ही बुक करना है तो यहाँ पे 2 कैब काउंटर है, जिसके रेट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। यू कैन ऑल्सो ट्राई योर लक एट गोवा माइल्स, बट उसके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए वी डिड नॉट बुक थ्रू दैट ऐप। अगर आपको कैब नहीं लेनी तो गोवा के गवर्नमेंट बसेस भी है जो डायरेक्ट एयरपोर्ट के बाहर आपको मिल जाएंगे। अराउंड 7:30 AM वी रीच्ड कैलिंगुट। एयरबीएनबी में चेक इन करके ही वी हेडेड आउट फॉर अ क्विक ब्रेकफास्ट। आप फर्स्ट डे पे ही स्कूटी या कैब रेंट आउट कर सकते हैं, जिसमें स्कूटी आपको 250 to 800 के बीच मिल जाएगी और कैब 1200 से 1500 के बीच। कैलिंगुट, कैंडोलिम, बागा और अंजुना बीच ये एक ही स्ट्रेच में आप कवर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 1। अब हम जा रहे हैं कैलिंगुट बीच की तरफ। ये नॉर्थ गोवा का सबसे बड़ा बीच है और टूरिस्ट के बीच सबसे पॉपुलर बीच। यहाँ पे कई सारे वाटर एक्टिविटीज हैं, जैसे कि पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और बनाना राइड। और इस बीच की पार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पे पार्किंग भी बहुत पास ही अवेलेबल है। कैलिंगुट बीच पे अगर आपको खाना खाना है तो यहाँ पे भी कई सारे बीच शैक्स हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं। और एक फेमस रेस्टोरेंट है थर्स्टी बियर नाम का, जहाँ पे फेमस सी फूड एंड गोवन डेलिकेसीज है, तो यू कैन ऑल्सो विजिट देयर। इसके बाद हम निकले गोवा के वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग एंड पार्टी प्लेस की तरफ, जो है बागा बीच। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है जो आप सुबह एंजॉय कर सकते हैं, या फिर इवनिंग में इसकी नाइट लाइफ एंड पार्टी सीन्स एंजॉय करने भी आ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे सी फूड खाना है तो डेफिनेटली गो टू ब्रिटोस या गन पाउडर। हम खाना खाने के लिए गए थे द बर्गर फैक्ट्री इन अंजुना। यहाँ पे बर्गर खाने के बाद हम निकले चापुरा फोर्ट की तरफ, which is also known for its beautiful sea views. ये चापुरा फोर्ट पे दिल चाहता है मूवी के फेमस सीन्स शूट हुए थे, बट यहाँ पे आते समय मेक श्योर टू कैरी अ वाटर बॉटल, एज यहाँ पे धूप बहुत लगती है। इफ यू स्टिल हैव सम टाइम, देन सनसेट के टाइम इस फोर्ट के पीछे की तरफ जरूर जाना। यहाँ पे छोटी छोटी ट्रेल्स दिखाई देंगी जिसे आप आसानी से फॉलो करके आगे जा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वहां जाने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको मिलेगा, सो डोंट मिस दिस प्लेस। यहाँ पर हमारा डे 1 खत्म हुआ। यू गाइस कैन हैव डिनर एट अ लोकल रेस्टोरेंट एंड एंजॉय सम लाइव म्यूजिक और डीजे परफॉर्मेंस। उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकले गोवा के कुछ ऑफ बीट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। After almost 30 minutes of ride, we reached at a first offbeat site. ये है उड्डू बीच। यहाँ पे हो सके तो सनसेट के टाइम आना, क्योंकि ये बीच पे सनसेट के टाइम बहुत ही मस्त व्यू मिलता है। ये बीच बाकी बीचेस से बहुत ही हटके है और काफी शांत भी। यहाँ पर बाकी बीचेस की तरह you don't get to see many shacks या tourists, but you can definitely enjoy kayaking here as the water is not too shallow for at least 1 kilometer. Now we are heading towards Morjin Beach. यहाँ पर ज़्यादातर आपको रशियन टूरिस्ट देखने मिलेंगे और कैफेज भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू लर्न काइट सर्फिंग या आपको काइट सर्फिंग करनी है तो ये एक परफेक्ट बीच लोकेशन है। इसके अलावा मॉर्जिन बीच इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर स्पॉट फॉर टर्टल नेस्टिंग एंड बर्ड वॉचिंग, बट ये सारी चीज़ें आपको दिसंबर टू जनवरी मंथ में ही देखने मिलेंगी। Now we are heading towards the most Insta-worthy beach with good cafes around.
Yes, it is Mandarin Sandbar Beach. If you want to go for a sunbathing without other people or hawkers disturbing you, then I guess this is the perfect spot. But make sure to carry your own towel and swimwear, as this beach is also very ideal for swimming. फिर आफ्टरनून में आप यहीं पे लोकल रेस्टोरेंट में खाना खा के थोड़ा चिल कर सकते हो. And then you can go to the last beach for the day, which is Arambur. This beach is known for its hippie culture and drum circles. यहाँ पे एक स्वीट वाटर लेक भी है जिसके लिए you will have to hike for 30 minutes. Evening में don't forget to catch a sunset performance by local musician here. Day 3 पे थोड़ा बॉलीवुड वाले फेमस स्पॉट्स इन गोवा हमने कवर किए हैं. सबसे पहले हम जा रहे हैं परा कोकोनट रोड. ये रोड तो पहले से ही इतना खूबसूरत था, पर SRK के फैंस एंड डियर जिंदगी मूवी ने इसे एकदम सीनिक रूट का अवार्ड दे दिया है. So if you want to click some beautiful pictures over here, then make sure to come early. वरना ये रोड तो आप खाली नहीं मिलने वाला. After that, we left for Central Goa to cover some beautiful places in Panjim. First, you can visit Fontanas, the Latin quarter of Panjim. यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर कलरफुल हाउसेस, पिक्चरस्क स्ट्रीट्स एंड चार्मिंग कैफेज देखने मिलेंगे. Take a stroll through the area and admire the architecture over here. आफ्टरनून में आप यहीं पे कोई लोकल रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं. And later on, you can visit to Immaculate Conception Church. It is a beautiful 18th century church that is known for its stunning architecture and intricate carvings. यहाँ पे फेमस डोना पाउला बीच भी है जहाँ पे सिंगा मूवी शूट हुई थी. For now, it's not fully accessible, but you can still visit the place. Take a stroll to the small market or sit at one of these restaurants and have lunch while enjoying the beautiful view of the sea and the surrounding hills. Next हम गए मिरामर बीच, which is located at just few kilometers from Panjim. ये भी एक popular spot है for swimming and sunbathing. The beach offers beautiful view of the river and the sunset. And after a hectic day, in the evening you can treat yourself with a Mandovi river cruise. ये क्रूज टिपिकली 2 घंटे की होती है और इसमें लाइव एंटरटेनमेंट, फूड एंड ड्रिंक्स इंक्लूडेड होता है. यह भी एक अलग एक्सपीरियंस है जो आगे सभी को करना चाहिए. तो ये थी हमारी 3 days की गोवा आइटिनरी. Let us know in the comment section if you want a similar South Goa itinerary too. Don't forget to share this video with your friends and family and make this Goa trip happen. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.